देवास में किलकारी अभियान के तहत अमलतास अस्पताल में 45 कुपोषित बच्चों का पोषण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा ने बच्चों को पौष्टिक आहार जैसे दलिया, चना, मूंगफली, गुड़, फल आदि वितरित किए। कार्यक्रम में स्वस्थ हुए बच्चों को सामान्य श्रेणी में छुट्टी दी गई और उन्हें नवीन वस्त्र प्रदान किए गए। माताओं की पोषण सूची दी गई, जिसमें संतुलित आहार के महत्व को समझाया गया ताकि बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रह सके। बच्चों को 15 दिन के अंतराल में पुनः स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाया जाएगा। इस अवसर पर अमलतास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर ए.के. पीछवा, अस्पताल निदेशक डॉक्टर प्रशांत, सीनियर मैनेजर IIM नवीन कृष्ण राय, वरिष्ठ चिकित्सक, मेडिकल छात्र, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में माताएं उपस्थित रहीं। देखने में जो कुपोषित बच्चे थे और वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको भी पता है कि हमने 15 दिन पहले अपने मिशन सरकारी प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को एडमिट किया। तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो सीरियली एक्टिव माइनरिश कुपोषित बच्चे होते हैं, उन बच्चों को स्क्रीन करके यहाँ पे अमलतास हॉस्पिटल में अमलतास हॉस्पिटल के सहयोग से एक पूरा पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया, जिसमें हमने 500 बच्चों को स्क्रीन करके ऑलमोस्ट 150 बच्चों को एडमिट किया और उनके पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टिगेशन किए गए। उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चों को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया गया और उनके लिए एक स्पेशल डाइट फॉर्मुलेट की गई और इस डाइट में उनकी कुपोषण के आधार पर की गई और उनको मल्टीवाइटामिन्स और बाकी चीज़ों का भी उनका ध्यान रखा गया और उसका फर्क ये आया कि आज 15 दिन बाद सब बच्चों के वेट में बहुत अंतर है। सभी बच्चे, काफ़ी बच्चे स्वस्थ होकर आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। जो कुछ बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा है जिसको कार्डियक मरमर का पता चला है, तो हमने उसके लिए आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको और अलग से भर्ती कर लिया है। तो हर बच्चे को एक यूनिक बच्चा देखते हुए उसको पूर्ण तरह से स्वस्थ करने के हमारे अभियान को हम यहाँ पर फलीभूत कर रहे हैं और आज उस प्रोजेक्ट में हमारे 48 बच्चों को वहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसके लिए आज हमने यहाँ पर मैडम, अब इनके माता पिता को क्या बताया जा रहा है कि आगे इनकी किस तरह से देखभाल करना चाहिए, उसके लिए क्या सलाह दी जा रही है? देखिए, जो कुपोषित है, कुपोषित के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कई बार बच्चा छोटा पैदा होता है तो जन्म से हो जाता है, कई बार हमारी कुछ बीमारियां लग जाती हैं, तो कई बार हमारे अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हो जाता है। तो हम उन माताओं और पिताओं को यही बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा कुपोषित है तो उसका संपूर्ण ध्यान रखा जाए। पहले तो कि उसको खाना समय पर दिया जाए। खाने में जो हमारी दालें हैं, जो हमारा प्रोटीन का सोर्स है, दालें अत्यधिक मात्रा में दी जाए। बच्चों के तहत जो बच्चों का इलाज अमलतास अस्पताल में किया जा रहा था, आज कितने बच्चे स्वस्थ हुए हैं और बच्चों के परिवार वालों को किस तरह से आगे सलाह दी गई है? कुपोषित बच्चों के स्वस्थ करने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन के सहयोग से अमलतास अस्पताल में 200 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया, जिसमें 200 बच्चे जो कुपोषित थे और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, उन्हें भर्ती करके उनका इलाज किया गया। उनका सबसे पहले जांच करके, सब खून पेशाब की जांच करके पता किया गया उनको कितना कुपोषण है। उनके सब वज़न लिए गए, हाइट वेट लिया गया और उसके उपरांत उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। जो सबसे ज़्यादा कुपोषित थे उनके लिए विशेष अभियान चला के उनको स्पेशल डाइट दी गई, उनको विटामिन्स की दवाई दी, उनका खून की कमी के लिए दवाइयाँ दी गई। साथ में उनकी माताओं को ये समझाया गया कि ये कुपोषण क्यों हुआ है, इसके लिए उन्हें क्या क्या कार्य करना है, जिससे कि घर जाने के बाद वापस ये बच्चे दोबारा बीमार ना पड़े। इस प्रकार की सब ट्रेनिंग उनकी माताओं को दिया, जिससे कि भविष्य में बच्चे और स्वस्थ हों और देश के लिए, देश के भविष्य है, इसके किरदार है, वो देश के लिए सेवा कर सके। आज कितने बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं? आज 45 बच्चे जिन्होंने कुपोषण से ग्रसित थे, वो कुपोषण से बाहर आ गए हैं, उनका वज़न बढ़ गया है, उनका जो खून की कमी या एनीमिया जिसे कहते हैं वो ठीक हो गया है। इसलिए ऐसे बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करते वक्त उन्हें एक जोड़ी कपड़ा भी दिया गया। स्वास्थ्य साथ में
उनके पोषण के लिए कई प्रकार के खाना पदार्थ ड्राई फ्रूट्स दिए गए एवं माताओं को एक लिस्ट दी गई कि किस प्रकार से उनको भविष्य में खुराक देना है जिससे वे स्वस्थ रहें। इसके अलावा हमारी टीम हर 2-2 हफ्ते में जाके उनका जांच करेगी विभिन्न गांवों में जाके, जिससे कि उनका हम किस प्रकार से सुधार हो रहा है ये देख सकें। इस सब के लिए मैं जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब, उस CO ज्योति शर्मा मैडम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता है कि उनकी टीम ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस अभियान में भागीदारी की है और बच्चे स्वस्थ होके गए। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट।